हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे जनाब के बारे में, उनके अग्रेशन के बारे में, जो कि वो अपने घर वालों के अलावा बाहर वालों पर भी उतारते हैं, जिनके साथ वो काम करते हैं। वैसे काम तो वो करते नहीं है, लेकिन बाय द वे कभी-कभार अगर काम कर भी लिया, तो उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके अगल-बगल रहने वाले लोग, उनके साथ उठने-बैठने वाले लोग, उनके ऊपर भी इनका अग्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, सामने वाला बंदा इस टाइप का अग्रेशन भी दिखा सकता है। आपको मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, उस वीडियो को आप देखो, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, कितना पर तू वापस आई होप आप सभी ने नोटिस किया होगा इस सॉन्ग के थ्रू कि जनाब जो है, ये जब ट्यून रिकॉर्ड हो रहा था ना, बारिश आई आइया बारिश आई आइया, ये वाला ट्यून जब रिकॉर्ड हो रहा था, उस टाइम पे जो कैमरामैन इसको शूट कर रहा था, जिस तरह से जनाब की एक्टिंग को, जनाब पूरा एग्रेशन में उस पे चिल्ला रहे हैं कि अरे हो गया ना, हो गया, अब जाओ पीछे बैकग्राउंड जाकर के शूट करो। एंड लिटरली ये चीज आपको उसके फेस एक्सप्रेशन पे दिख गई होगी। नहीं दिखी है, फिर से प्रीवियस में जाइए, जाकर के वीडियो को देखिए क्लियरली जूम करके। हालांकि मैंने जूम करके दिखाने की पूरी कोशिश की आप लोगों को, आप भी जूम करके देखो। जनाब जब वो शूट कर रहे हैं, एक साइड से एक बंदा जो है वो उनके फेस पे बारिश बरसा रहा है, दूसरी तरफ से जो बंदा है वो कैमरा लेकर के रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्डिंग होने के बाद वो ट्यून जो है वो शूट होने के बाद फटाक से जनाब उसके तरफ घूमते हैं और उसको चिल्ला के बोलते हैं कि अरे हो गया, हो गया, खत्म हो गया, चलो जाकर के दूसरा चीज शूट करो। तुम उस सीन के डायरेक्टर खुद हो, तुम खुद उस सॉन्ग को डायरेक्ट कर रहे हो, तुम खुद उस सॉन्ग पे प्ले कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, और अपने ही क्रू मेंबर्स के साथ, मतलब अपने ही लोगों के साथ, अपने ही टीम मेंबर के साथ आप इस तरह का मिसबिहेव कर रहे हो। अरे बंदा वो तुमको शूट कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे वे में आए, तुम्हारी जो मेहनत तुम उसमें कर रहे हो वो वेस्ट ना जाए, बहुत अच्छा आउटपुट निकल करके आए ताकि तुम्हारा सॉन्ग हिट हो। वो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा है, वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारा नौकर नहीं है। और नौकर को भी लोग इस तरह से ट्रीट नहीं करते। पर जनाब का अग्रेशन देखो, ये शूटिंग करने टाइम भी, जब ये शूट कर रहा है उस टाइम पे इसके मतलब इसके अंदर कितना अग्रेशन भरा हुआ है। इसके मुताबिक अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो ये सामने वाले को रद्दी का भाव भी नहीं समझता, कौड़ी के भाव में भी नहीं समझता, इतना ज्यादा जोर से उस पे चिल्लाता है, उसके साथ इसका मिसबिहेव होता है। एंड क्लियरली आपको ये चीज देखने को मिल गई होगी ना। ये सीन कब का है? ये सॉन्ग के बिहाइंड का सीन है, मतलब सॉन्ग शूट जब हो रहा था उससे पहले जो शूटिंग के दौरान जो कुछ भी होती है उस चीज को रिकॉर्ड किया गया है एंड ये चीज सामने आकर के प्रेजेंट हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा अग्रेशन में है वाइल ये शूटिंग जब कर रहा है उस टाइम पे भी। तो शूटिंग के टाइम पे ये इतना एग्रेशन में था, तो आप सोचो कि ये बाकी और जगह जहां पे काम करने जाता है कभी कभार, वहां पे ये क्या करता होगा और किस वजह से इसको काम नहीं मिलता टीवी इंडस्ट्री में। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी ये जो आदत है ना, ये कोई नई है, ये इसकी पुरानी आदत है। आप सबको पता होगा, इसने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि अम्मी आपका ड्रेस पसंद नहीं आ रहा, फाड़ दूंगा मैं आपके कपड़े, उतारो कपड़ों को, मैं फाड़ दूंगा। मतलब कि अगर इसको अपनी अम्मी के ड्रेस पसंद नहीं आते हैं तो ये उसको फाड़ देता है, घर से बाहर निकाल करके फेंक देता है। एंड ये चीज स्टार्टिंग टू एंड अभी तक चली आ रही है। अभी भी ये चीज ये अपनी अम्मी के साथ में करता है। अभी भी इसने हाल फिलहाल बोला था कि अम्मी आपका ड्रेस मुझे पसंद नहीं आया, आप चेंज करो जा करके, और इसकी अम्मी ने उस बात पे काफी आर्ग्यूमेंट भी किया था इसके साथ में। तो आप समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा अग्रेशन वाला है। घर की औरतों को चलो दुपट्टा लो, किचन में जाओ दुपट्टा दिप्पे, दुपट्टा सबा, दुपट्टा दुपट्टा, हिजाब हिजाब, और बाहर दूसरी लड़कियों के साथ मुंह मारना, जो आधे आधे कपड़े पहन करके इसके साथ शूट करती है, उसके साथ ये खुद जाकर के मुंह मारता है। तो ये खुद कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर की औरतों को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना जो इसके साथ में काम कर रहे हैं, वो इसको बखूबी आता है। बट जहां पे इस बंदे को ये कंट्रोलिंग नेचर अपनाना चाहिए वहां ये नहीं अपनाता। इसको अपना ये कंट्रोलिंग नेचर अपना पेरेंटहुड जर्नी में अपनाना चाहिए, अपनी पेरेंटिंग में अपनानी चाहिए, जहां पे ये अपने बच्चे को कंट्रोल करे, हर एक उस एटीट्यूड से, हर एक वो
आदत जो उसके अंदर आ रही है उन सारी चीजों से, जो दूसरों से जेलेसी होना, उसको कुछ बोलना तो वो एक बार में सुन नहीं रहा है, उसको एटीट्यूड उसके अंदर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल मैडम का एक व्लॉग, मैडम का नहीं, एक मतलब अननोन आदमी का ही एक व्लॉग था, आई थिंक मराठी में उनका व्लॉग आता है, वहां पे उन्होंने दिखाया कि वो मॉल गए हुए थे, वहां पे उनको मैडम भी मिल गई और मैडम के साथ 2-4 क्लिप्स उन्होंने शेयर की। उस वाले में जब मैडम और वो लोग जो है आपस में बात कर रहे थे, सडनली पीछे से रूहान आया, धर्म दादा उसे लेकर के आए, एंड जब मैडम ने उनसे बात की और उन लोगों ने उनसे बात की, हाय रूहान, हेलो रूहान, और मैडम ने कहा कि रूहान हेलो का रिप्लाई दो, वो नहीं 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 बोलना, नहीं बोलना करके उसके अंदर जो मतलब वो एटीट्यूड था ना, कि फ्रेंडली नेचर वाला उसके अंदर नेचर नहीं है। आप जिलीलिया के बच्चे को देख लो, उनके बच्चे कैमरा फेस करते साथ प्रणाम करते हैं, लोगों को हाय हेलो करते हैं, यहाँ तक कि अभी रणवीर कपूर की जो बेटी है इतनी छोटी है, उसके बावजूद एक वीडियो वायरल हुआ था क्रिसमस के टाइम का, कि सब लोग वहां पे आए हुए थे पैप्स और मीडिया के सामने वो आई तो उन्होंने सबको हैप्पी क्रिसमस विश किया। हालांकि आलिया बोल रही थी कि प्लीज आप लोग शाउट नहीं करो, शायद शाउट नहीं करो, बट वो बच्ची जो है उसने कैमरा देखते के साथ सबको हैप्पी क्रिसमस विश किया। तो क्या है कि वो फ्रेंडली नेचर है उसका, बट ये जनाब एंड मैडम के बच्चे के साथ में नहीं है। हालांकि ये बच्चा कैमरा फ्रेंडली है, कैमरा लेकर के व्लॉगिंग इसके सामने होती है और ये सलाम वालेकुम, आदाब, ये वो सब कैमरा के सामने बोलता है, कैमरा के सामने गाना गाता है, सब कुछ करता है। लेकिन एक जो नेचर होता है ना, फ्रेंडली नेचर, एक जो संस्कार बोल सकते हो आप, या फिर एक जो बिहेवियर है, इसके माँ बाप ने इसको नहीं सिखाया, ना वो सिखा पा रहे हैं। वो होम स्कूलिंग के नाम पे सिर्फ अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। ये कंट्रोलिंग नेचर जनाब को अपने बच्चे के थ्रू, मतलब बच्चे के लिए अपनाना चाहिए कि बच्चे के पास मैं कंट्रोलिंग नेचर करूं, कि मैं कंट्रोल करके सब चीज करूं। आपको हर चीज की आजादी मिल गई है, इसका मतलब सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अभी मैडम उसके लिए बूट मंगवा रही है कि वो जुम्मे में जुम्मे पहन करके जाएगा, बूट पहन करके जाएगा, तो उसको सारी चीजों की आदत ये लोग पहले से दिलवा रहे हैं, डाल रहे हैं, ताकि वो बड़ा होकर के यही सारी चीजें वो अपनाते जाए, और ये उसके लिए बहुत गलत है। इतने छोटे से बच्चे को वीक में एक बार नहलाना, ब्रश करता नहीं कि नहीं करता, कुछ अता पता नहीं उन सब चीजों का, अभी तक उसको ब्रश के बारे में नहीं पता, तो आप क्या उसका होम स्कूलिंग करवा रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और जनाब का जो एटीट्यूड है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, आई थिंक आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, एंड आई नो कि काफी लोग इस मैटर पे जानते हैं कि जनाब का क्या कंट्रोलिंग नेचर है। तो आई विश कि इनको देख करके इनसे कुछ लोग सीखे ना, बिकॉज लोगों के अंदर ये हैबिट होती है कि वो व्लॉग देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उसे सीख लेते हैं, गेन कर लेते हैं कि चलो मैं भी ऐसे ही करूंगा, काश मेरे पास भी ये होता, काश मेरे पास भी वो होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रूहान को देख करके सोचते हो कि मुझे भी ये सारी चीजें मिलती, बट ये गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। दैट्स इट, चलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नए रिएक्शन।